हानिया हानिया अपने खिलौने समेट कर रख दो, कहाँ घूम रही हो हानिया, ये क्या किया, सारा पानी गिरा दिया हानिया, अब ये क्या किया, सालन में हाथ क्यों डाला हानिया, तुम तो सो रही थी, बाहर कब गई हानिया, अब अगर मोबाइल को हाथ लगाया तो मैं नाराज हो जाऊंगी हानिया हानिया। और बस हानिया पूरे घर में नाजिया अपनी 3 साला प्यारी सी बेटी की शरारतें और उसकी फैलाई चीज़ों को समेटी रहती। हानिया बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची थी, मगर शरारतें बहुत करती थी। नाजिया दिन भर इसका ख्याल रखती, इसके पीछे पीछे रहती कि कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा ले खुद को। अभी नाजिया घर की सफाई करके चाय का कप हाथ में लेकर बैठी ही थी कि सहन में कुछ गिरने की आवाज़ आई। नाजिया दौड़कर सहन में गई। हानिया मैडम ने वाइपर अलिफाटे आलिफ हुआ था और साथ ही बाल्टी से पानी निकाल निकाल कर सहन में फैला रही थी। नाजिया ने झट से हानिया को गोद में अलिफाटे लिया और प्यार से कहा, दादी अम्मा मैंने सफाई कर ली है, अब किस खुशी में बारिश कर रही है। ऐसे ही एक दिन नाजिया मटर पुलाव दस्तरखान पर रख कर सलाद और रायता लेने बावर्ची खाने तक गई थी। वापस आकर देखा तो हानिया मैडम ने पुलाव में गिलास भरकर पानी डाला हुआ था, जैसे खिचड़ी बनाई हो। नाजिया ने गहरी सांस ली और गुस्सा हजम कर गई। एक दिन तो हद ही हो गई। हानिया मैडम ने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया। कुछ देर तो ठीक रहा, मगर जब माँ की याद आई तो हानिया ने रोना शुरू कर दिया। अब नाजिया बाथरूम के बाहर खड़ी रो रही थी और हानिया अंदर। थोड़ी देर बाद हानिया के बाबा असद भी आ गए। असद ने हानिया को बातों में लगाया और कहा, जैसा बाबा करें अब भी वैसा ही करें। असद ने पहले दरवाज़ा बजाया, खोलो हानिया। हानिया ने भी दूसरी तरफ से दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा खोलो हानिया। असद खुश हो गया, काम बन गया। असद ने फिर कहा, मैं कुंडी खोलता हूँ। हानिया ने भी यही अल्फाज दोहराए। असद ने कुंडी को आगे पीछे किया और कहा, मैंने कुंडी खोल दी। हानिया ने जब यही अमल दोहराया तो वाकई कुंडी खुल गई। यूं नाजिया की जान में जान आए। हानिया की शरारतें खानदान भर में मशहूर थीं। उन्हीं शरारतों की वजह से हानिया सबकी लाडली थी। आज हानिया की छोटी फूफो की रुखसती थी। घर में शादी का माहौल था, सब तैयारियों में मसरूफ थे। हानिया को भी गुलाबी फराक, गुलाबी पिंपी और रंग बरनक कुलिपस से बालों को सजाया हुआ था। नाजिया ने भी खूब तैयारी की हुई थी। अब वो हानिया को मेहमानों के सुपुर्द करके खुद जरा मेकअप करने चली गई। हानिया भी मज़े से अपने मामू और चचाओं के साथ घूम रही थी। बारात भी आ गई थी। मेहमानों का इस्तकबाल नाजिया ने खूब दिल से किया। अब निकाह शुरू हुआ तो नाजिया को याद आया कि हानिया को भी ले आऊं, कब से मैंने देखा भी नहीं। नाजिया ने दोपट्टा सर पर लिया और असद को आवाज़ दी, हानिया को मुझे दे दे, वो कब से बाहर है। असद ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, मगर हानिया तो कहीं भी नहीं थी। असद ने कहा, देखो अंदर ही होगी। नाजिया ने कहा, नहीं वो अपने चाचू के पास थी, अब पूछें उन्हीं के पास होगी। असद ने नाजिया को अंदर जाने का कहा और खुद हानिया को तलाश करने लगा। कुछ देर बाद निकाह भी हो गया। अब रुखसती की बारी थी। असद ने बहन को मोहब्बत से रुखसत किया, मगर हानिया अब तक लापता थी। जब सब मेहमान जा चुके तो नाजिया ने असद की तरफ देखा, हानिया कहाँ है। अब असद का जब्त टूट चुका था। रात के 12 बज रहे थे। नन्ही प्री हानिया का कुछ पता नहीं था। पूरा घर देख लिया, मोहल्ले में भी पूछा, मगर कुछ पता नहीं चला। नाजिया का तो रू रू कर बारा हाल हो रहा था। वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। काश मैंने इसे अकेला छोड़ा ही नहीं होता। बारे बारे ख्यालात इसके जहन में आते और उसके रोंगटे खड़े हो जाते। कहीं ये अगवाकारों का तो काम नहीं, किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, कहीं बेहोश तो नहीं कर दिया। हानिया रो रही होगी। इसी दर्द और अजियत में रात के 2 बज गए। असद ने बाइक की चाबी अलिफाटेई और कहा, मैं थाने जा रहा हूँ FIR करवाने। बस अब चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। नाजिया जाए नमाज पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। तब ही टेबल के नीचे से नन्ही सी आवाज आई, मम्मा मम्मा। हानिया आंखों को मसलती हुई माँ की गोद में बैठ गई। इस वक्त अक्सर हानिया भूख से जाग जाती थी। मम्मा नाना तेवाहेगी। इस आवाज ने घर वालों के चेहरे चमका दिए। सब जोर से हंसने लगे। असद ने हानिया को गोद में अलिफाटे लिया। मैडम, आपकी आज की शरारत ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। कोई टेबल के नीचे भी सोता है क्या। नाजिया ने शुक्र का सजदा किया और सोचने लगी, जिन माओं के बच्चे सच में गुम हो जाते हैं या अगवा होते हैं, उन माओं पर क्या क़यामत टूटती होगी। अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत करे, आमीन।